ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताय। नमो सिद्धाणं। नमो ऐरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहित सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो। जय धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम। सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। नमः नमः श्रीवर्धमानाय। विदोत्मा कलिलात्मनि। सालोकानं त्रिलोकानं। विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन। चेत्या वीना किम चालसी। आज श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ आचार्य सुमन भद्रदेव द्वारा रचित पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन अधिकार अपना लगभग पूर्ण हुआ है। फुटनोट थोड़ा पढ़ने का था। फुटनोट में जो करण लब्धि की तीन जो है तीन भेद कौन कौन से हैं? अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और भी एक है ना करण लब्धि की तीन है। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और एक है और नाम याद नहीं आ रहा है अपने को। पढ़ना है क्या? देखते हैं क्या है तीसरा। अधःकरण, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। उसका थोड़ा फुटनोट में यहाँ पर लिखा है, वो हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ग्रंथ में भी दो प्रश्न किए हैं और गुरुदेव ने क्या समाधान दिया है वो भी बताते हैं। हम लोग पढ़ते हैं इसमें से। देखो फुटनोट, इस करण लब्धि वाले बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाएंगे। क्या कहा? करण लब्धि वाले जीव को कैसा होता है कि बुद्धिपूर्वक इतना उद्यम होता है कि बाहर लक्ष्य जाता है तो बाहर लक्ष्य नहीं जाने देता और तत्व विचार में निरंतर उपयोग लगाता है। यानी कि वेद विज्ञान के माध्यम से निरंतर अपना उपयोग ऐसा निरंतर लगाते रहता है। क्या कहते हैं कि तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप लगाए, उससे समय समय निरंतर परिणाम निर्मल होते जाते हैं। परिणाम है ना, वो निर्मल होते जाते हैं। कैसे परिणाम निर्मल होते हैं कि भाई ये जो परिणाम बाहर के परिणाम आए थे वो परिणाम मेरे नहीं है, वो परिणाम से मैं तद्दन भिन्न हूँ और मैं तो अपरिणामी हूँ, एक बात। और मैं दर्शन ज्ञान में युक्त हूँ, दूसरी बात। तो वो हिसाब से वैसे परिणाम लाने से परिणाम निर्मलता की ओर जाते हैं और बाहर परिणाम जाता है तो वो परिणाम बिगड़ते हैं। तो परिणामों को संभालने का हमें बहुत ही पुरुषार्थ करना चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ। मानो कि शरीर के तरफ परिणाम जाते हैं तो ऐसा याद रखना चाहिए कि शरीर वो मैं नहीं हूँ, शरीर तो अविनश्वर है। मैं शरीर विनश्वर है, मैं अनिश्वर हूँ। जरा बोलने में घाट बैठ। तो ये ऐसा निरंतर वेद विज्ञान के माध्यम से वो तत्व विचार करके मैं जीव तत्व हूँ, बाकी सब अजीव तत्व हैं,
पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य का परिणमन पुद्गल द्रव्य के रूप होता है, और जीव द्रव्य का परिणमन जीव द्रव्य के जीव तत्व के हिसाब से होता है। ऐसा निरंतर समय समय में ऐसा लाने से अपने परिणाम अच्छे होते हैं, परिणाम बिगड़ते नहीं है। मतलब परिणाम, देखो परिणाम कहीं पे भी बिगड़ेंगे, मंदिर में जाके भी परिणाम बिगड़ेंगे, और पिक्चर में बैठे बैठे परिणाम सुधर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। परिणाम की स्वतंत्रता है ऐसे, लेकिन हर परिणाम में मैं कौन हूं वो लाना है। मानो कि बुरे परिणाम आए तो भी बुरे परिणामों को और बढ़ावा न देते हुए क्या करना है कि भाई ये परिणामों को तो मैं जानने देखने वाला हूं, परिणाम आ गए हैं वो परिणामों को छोड़ो, परिणाम को तो परिणाम रूपी रहने दो, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। ऐसा चीज लाने से उसके परिणाम निर्मल होते हैं और सम्यक्त्व की तरफ, करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण तरफ जीव दौड़ता है। देखो फिर आगे, इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। क्या कहा? इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। इसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात्वे भाग का है। क्या कहा? अपूर्वकरण के होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण करण का होता है, और उसका काल, किसका काल? अनिवृत्तिकरण का काल अपूर्वकरण के संख्यात्वे भाग का है। मतलब अनिवृत्तिकरण कितने समय के लिए होता है, सम्यक दर्शन कितने समय के लिए, मानो कि एक समय के लिए सम्यक दर्शन होके वापिस चला जाता है। ऐसा भी होता है, उपशम सम्यक तो ऐसा होता है, एक समय के लिए सम्यक तो हुआ और वापिस चला गया। तो क्या हुआ? अपूर्वकरण के संख्यात्वे भाग में अनिवृत्तिकरण होता है, उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के लिए बाद अंतःकरण, अंतःकरण है। देखो उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतःकरण करता है, और जो अनिवृत्तिकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मूलभूत मात्र निषेध उनका अभाव करता है, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है, तथा अंतःकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। अंतःकरण द्वारा अभाव किए गए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक है उनको उदय आने के अयोग्य बनता है। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेकों को अभाव किया था उनका काल आए तब निषेकों के बिना उदय उसका किसका, उसके बिना किसका उदय आएगा? इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथम उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। मतलब ये थोड़ा करणानुयोग का विषय है, इसमें ज्यादा अपने को नहीं लेना है, लेकिन मानो कि चार लब्धि, कौन कौन सी चार लब्धि है? विशुद्धि, क्षौक्षम, देशना, प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि बाद में करण लब्धि। तो करण लब्धि, चार लब्धि तक तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती नहीं है, मिथ्यात्व के निषय को उड़ते नहीं है। लेकिन जब करण लब्धि में आता है तब पहला करण लब्धि कौन सा है? अधःकरण, बाद में अपूर्वकरण। अपूर्वकरण तक भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती नहीं है, अपना बात हो गया था। और अपूर्वकरण के बाद अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण का जो समय है ना, मानो कि अपूर्वकरण का समय 10 मिनट का है, तो 10 मिनट का संख्यात्वा भाग, असंख्यात भाग लिखा ना, हाँ, संख्यात्वे भाग। अपूर्वकरण का समय मान लो अपूर्व समय कितना, 10 मिनट का है, तो उसका संख्यात्वा भाग का अनिवृत्तिकरण का समय रहता है, और अनिवृत्तिकरण होते सम्यक्त्व होता है। मतलब अनिवृत्तिकरण के क्या ना, कि निरंतर बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में मन लगाता है, तत्व विचार में, मैं जीव तत्व हूं।
अनिवृत्तिकरण हाँ 9 गुणस्थान 9 लेकिन एक करण लब्धि की बात चल रही है यहाँ पे। करण लब्धि में भी 3 कहे ना, 3 भेद कहे, कौन कौन से? अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण के समय में, अनिवृत्तिकरण में क्या होता है कि निरंतर तत्व विचार करता रहता है। वो तत्व विचार करना, बुद्धिपूर्वक विचार करना, वो अपूर्वकरण में होता है। और अपूर्वकरण में बाद में वही तत्व में लीन हो जाता है कि ये ही मैं हूं, जीव तत्व ही मैं हूं, जीव द्रव्य ही मैं हूं, रागादि विकारी भाव, शरीर आदि नो कर्म, वो मैं नहीं हूं। उसका नाम है सम्यक्त्व। बाकी सम्यक्त्व प्रथम उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। मतलब तद्रूप लिंदा, तद्रूप तत्वरूप लिंदा, जैसा तत्व है ऐसा ही लिंदा। आई बात समझ में? इस तरह अपनी ये बात यहाँ पे पूरी हुई है। अभी 2 प्रश्न यहाँ पर खड़े किए हैं, वो गुजराती ग्रंथ है ना, उस हम लोग। स्वरूपनो अनुभव थयो न होय અને શુભને હે જાણવાથી સ્વચ્છંદી ન થઈ જવાય। देखो प्रश्न खड़ा किया, क्या प्रश्न खड़ा किया कि स्वरूप का अनुभव, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, बरोबर है? आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ और शुभ को हे कह रहे हो, शुभ को उड़ा रहे हो, शुभ को छोड़ने का बोलते हो, तो जीव स्वच्छंदी नहीं हो जाएगा? तो उसका जवाब देते हैं। तो तुम्हारा प्रश्न हो जाए ना, आ तुम्हारो प्रश्न हो जाए कि ये तुम ये बात आत्मा की बात करते हो और शुभ को उड़ाते हो, तो ये शुभ ऐसा उड़ा दोगे तो स्वच्छंदी जीव नहीं हो जाएगा? तो उसका जवाब, शुभ राग ने हे जाणवाथी शुभ राग छूटतो नहीं। शुभ राग को हे जानने से शुभ राग छूटता नहीं है। स्वभावनु महात्म्यम आवता शुभ रागनु महात्म्यम छूटी जाए छे। क्या कहा? अपने वस्तु का, अपने स्वभाव का महात्म्यम आने से शुभ राग का महात्म्यम ऑटोमेटिक छूट जाता है। क्या कहा? शुभ राग को हे कहने से, देखो मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये पसंद नहीं है तब तक उसको छूटता नहीं है, बराबर? लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है और मुझे ये पसंद है, तब उसका राग छूट जाता है और उसका राग पकड़ लेता है। तो मुझे ये नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ये तो हे बुद्धि से शुभ राग छूटता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, स्वभाव का महात्म्यम आने से शुभ राग का महात्म्यम छूट जाता है, महात्म्यम कम हो जाता है। देखो क्या कहा? शुभ राग ने हे जाणवाथी शुभ राग छूटतो नहीं। स्वभावनु महात्म्यम आवता शुभ रागनु महात्म्यम छूटी जाए छे। अपनी वस्तु का महात्म्यम आने से, क्या कहा? अपनी चीज का महात्म्यम आने से शुभ राग का महात्म्यम छूट जाता है, पर शुभ राग छूटतो नहीं। शुभ राग तो भूमिका अनुसार तेना काळे आव्या विना रहेशे नहीं। देखो शुभ राग तो अब भूमिका अनुसार शुभ राग तो आते ही रहेगा। वस्तुનું સ્વરૂપ હોય તેવું સાચું જ્ઞાન કરવાથી સ્વચ્છંદતા થઈ શકે नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा वस्तु का ज्ञान करने से स्वच्छंदता होती नहीं है। बहुत सुंदर जवाब दिया है इसमें, 3-4 बातें बताई, मैं वापस पढ़ता हूं। देखो, शुभ राग को हे कहने से शुभ राग छूटता नहीं है, एक बात। स्वभाव का महात्म्यम लाने से शुभ राग का महात्म्यम छूट जाता है, कम हो जाता है, बरोबर है? तीसरी बात, शुभ स्वभाव का महात्म्यम आने के बाद भी शुभ राग तो रहता है, अपनी भूमिका अनुसार शुभ राग आते रहता है। फिर चौथी बात, वस्तु का स्वरूप करने से, वस्तु का स्वरूप विचारने से, वस्तु का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप का ज्ञान करने से स्वच्छंदता कभी आती नहीं है। खबर पड़ी कि ना पड़ी? તમારા પ્રશ્નનો આ તમારો મેઇન પ્રશ્ન હોય છે, એ તમારા મેઇન પ્રશ્નનો આ જવાબ અહીંયા આપ્યો। શુભ રાગ ઠેકાણો નથી, પછી શું વાત કરવાની? એમ નથી શુભ રાગને છોડવાની વાત અહીંયા પ્રશ્ન શુભ રાગનો ઠેકાણો નથી ને આપણો। બરોબર છે, પણ શુભ રાગને છોડવાનું નથી કીધું ગુરુદેવે। શુભ રાગને ભલે રહ્યો શુભ રાગ, પણ શુભ રાગને રાખતા રાખતા તું શુદ્ધ તરફ જવાની કોશિશ કર। શુભ રાગને, શુભ ભલે રહ્યો, શુભ છૂટશે નહીં। શુભ રાગ મારે છોડવો છે, શુભ રાગ હે છે,
कहना कि शुभ राग छूटता नहीं है, स्वभाव की महात्म लाने से शुभ राग की महात्म कम हो जाती है, बरोबर। फिर भी शुभ राग आता है, क्योंकि 100% तो स्वभाव की जोर तो लगा नहीं है, स्वभाव का जोर बाद में लगता है। स्वभाव का 100% जोर लगे तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो स्वभाव का इतना जोर लगता नहीं है, थोड़ा समय स्वभाव का जोर रहता है और बाद में वापिस स्वभाव कमजोर हो जाता है, तो शुभ राग वापिस आ जाता है। और स्वभाव की मानो कि हमने वस्तु का स्वरूप विचार किया, तो वस्तु का स्वरूप विचार करने से कोई वस्तु के कोई किसी के ऊपर स्वच्छंदता आती नहीं है। बहुत अच्छी 4 बातें बताई, ये बहुत याद करने लायक है ये बातें। देखो फिर आगे और एक प्रश्न एक सब ये गुरुदेव ने जवाब दिया है, ये गुरुदेव का कोटेशन है इसमें। तत्वनु श्रवण मनन करवा छता सम्यक दर्शन केम थतुं નથી? तत्व का तो 7 तत्व होते हैं, जीव में जीव तत्व हूँ, ये सब अजीव पुद्गल तत्व है, हाँ ये सब मेरे में नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ, ये मैं उसका करता नहीं हूँ, वो मेरे करते नहीं है, मेरा कोई कार्य इसमें मेरा कोई कार्य चलता नहीं है। ये सब तत्व का विचार करते हैं, तत्व का मनन करते हैं, छતાં सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त नहीं होता? आई बात समझ में? प्रश्न कितना जबरदस्त प्रश्न किया है, गुरुदेव जवाब देते। देखो, खरेखर अंतरथी रागना दुखनो थाक लाग्यो નથી। अंदर में राग को और ज्वलित करता है और राग खड़ा करता है, विचार कर करके बुद्धिपूर्वक राग लाते रहता है। ये उसका वो निरंतर आते रहता है, निरंतर ये उसका वो करने का, उसका वो करने का, उसका वो, और वापिस ये कहेगा कि ऐसा राग नहीं आएगा तो कैसा राग आएगा? ऐसा राग, इतना राग तो आएगा ही ना, इतना राग तो आना ही चाहिए ना। तो क्या कहते हैं? खरेखर अंतरथी रागना दुखनो થાક लाग्यो નથી, એટલે તેને વિસામાનું સ્થાન શાંતિનું સ્થાન હાથ આવતું નથી, એટલે એની વિસામાનું સ્થાન શાંતિનું સ્થાન હાથમાં આવતું નથી। ખરેખર અંદરથી દુઃખનો થાક લાગે છે, તેને અંદરમાં જતા વિસામાનું સ્થાન હાથ આવે છે। જેને ખરેખર અંદરથી દુઃખનો થાક લાગે છે, ખરેખર હવે સંસારમાં બહુ રખડ્યા, હવે સંસાર તો પૂરો ઝેર સમાન છે, સંસારમાં તો દુઃખ જ દુઃખ દેખાય છે। તો એ દુઃખ का થાક लगे और अंदर जता विसामो आवे, अंदर એટલે પોતાના આત્મામાં જાને से उसको शांति लगे, तो सत्यना शोधवा वाળાને सत्य મળે नहीं એમ બનતું નથી। जो सत्य को शोधने वाला रहेगा, सत्य ये सत्य स्वरूप है या असत्य स्वरूप है, तो सत्य ढूंढने वाले को सत्य का स्वरूप मिले बिगर रहता नहीं है। ये 2 बात गुरुदेव श्री ने अपना ये गुजराती प्रति है ना, गुजराती ग्रंथ है, उसके अंदर ये 2 कोटेशन आए हैं। अभी अपना दूसरा अधिकार वो बीच में हमने लिया था, एक श्लोक पढ़ा था, लेकिन अभी सही मायने में अभी हम सम्यक ज्ञान अधिकार अभी चालू करेंगे। बहुत छोटा अधिकार है सम्यक ज्ञान अधिकार, वही 2-3 पेज का ही है। बाद में सम्यक चारित्र अधिकार यानी कि अनुव्रत अधिकार सब शुरू होएगा। हाँ देखो पढ़ते हैं हम यहाँ से। द्वितीय सम्यक ज्ञान अधिकार, 5 मिनट लेते हैं। हाँ, हवे सम्यक ज्ञान धर्म ने प्रकट करवा वालो श्लोक कहे छे, सम्यक ज्ञान को प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं। देखो, अनुन्यमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निसंदेहं वेद यदा हुस्तज ज्ञानमागमिनाम्। क्या कहते हैं यहाँ पर? आगम के जानने वाले जो श्री गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं, वे उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है, कम नहीं जानता, अधिक नहीं जानता। जैसा वस्तु का यथार्थ सत्य स्वरूप है वैसा ही जानता है,
विपरीतता रहित जानता है, संशय रहित जानता है। सम्यक ज्ञान यानी कि मिथ्या ज्ञान का कहा ना कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इससे मिथ्या ज्ञान बढ़ते रहता है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, अनध्यवसाय, इसके कारण अपना मिथ्या ज्ञान बढ़ते रहता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा, देखो, आगम के जानने वाले जो श्री गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं, वे उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा परिपूर्ण जानता है, कम नहीं जानता, अधिक नहीं जानता, कम भी नहीं जानता और अधिक भी नहीं जानता। जैसा वस्तु का यथार्थ सत्य स्वरूप है वैसा ही जानता है, जैसा स्वरूप है ऐसा ही जानता है। विपरीतता रहित जानता है, विपरीतता, किसी भी प्रकार की विपरीतता रहित जानता है। संशय रहित जानता है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं करता, ये सच होएगा, ये गलत होएगा। जो जो आगम में आया है वो आगम के हिसाब से बरोबर विषय वस्तु जानता है। ऐसा बोलता नहीं है कि कर्णान युग में आया, मेरू पर्वत 1,00,000 योजन का ऊंचा है, तो ऐसा वो प्रश्न नहीं खड़ा करता, ऐसा संशय नहीं करता, किसने देखा, किसने देखा, ये सब लोग सिद्ध हो जाते हैं, किसने देखा, आपने देखा क्या, मैंने देखा क्या, अरे ये तो पंडित जी लिख के गए, ये सब लिख के गए। वो बीच में एक आए थे, ये कोई आया था प्रवचन, सब उल्टी बातें कर रहे थे, पूरी उल्टी बातें कर रहे थे। वो एक मुनिराज का ही प्रवचन था। तो मतलब सब उल्टी, ये क्या, ये सब फालतू की, ये ऐसी फालतू बातें। अरे यार, तुम जिनवाणी को ऐसा कह रहे हो, जिनवाणी का पहले तुमको यदि किसी का विरोध करना है तो तुमको पहले विरोध करने के लिए तुमको उसका पूरा अभ्यास करना पड़ेगा, पूरा उसका सही मायने में अच्छी तरह से अभ्यास करना पड़ेगा। और सही मायने में तुम अभ्यास करोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि ये विरोध वाला, ये विरोधदायक है कि नहीं है, तुम्हारा विरोध निकल जाएगा। गुरुदेव के जो तत्व प्रचार प्रसार किया, गुरुदेव ने नए तत्व बताए नहीं है, लेकिन जो गुरुदेव ने तत्व बताया, वो तत्व बताने के लिए गुरुदेव की हयाती में बहुत सारे लोग विरोध करने के लिए आए, लेकिन जब तत्व की बात सुनी और उनको समझ में आई, उनको मस्तिष्क में बैठी, तो वो विरोध करना छोड़ दिया और अनुयायी बन गए, उनका जय जयकारा करने लग गए। ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से बने हैं। तुम भाई किसी का विरोध करना है, मानो कि इसका विरोध करना है, तो तुम्हें पहले वस्तुतः पूरा उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करोगे तब तुम उसकी बाल की खाल निकाल सकते हो ना। तुम अभ्यास नहीं करोगे तो बाल की खाल कैसे निकालते हो? जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर है, बरोबर है, इनकम टैक्स ऑफिसर स्कूटिनी निकालता है, तो स्कूटिनी निकालने के पहले वो अभ्यास करता है कि भाई ये तुम्हारा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा अभ्यास करता है। और अभ्यास करने के बाद वो बोलता है कि भाई ये सही है, ये गलत है। ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा, तब तुम विरोध कर पाओगे ना। अभ्यास ही नहीं करोगे और बस बोल बच्चन की तरह बोल दिया, वो बात बिल्कुल गलत है। यानी कि संशय तुम्हें है तो पहले संशय को पहले पढ़ो कि भाई इस संदर्भ में मुझे संशय है, तो पढ़ो, किसी को पूछो, किसी का मार्गदर्शन लो, और फिर मस्तिष्क में बुद्धि तो है ही अपने पास, और बुद्धि से विचार करो कि ये बात सही है कि गलत है, क्या कही है, कैसा कही है, कैसा होता है, वो बरोबर पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ भगवान गणधर देव ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया है। यहाँ भगवान गणधर देव ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया है। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यून जानता है वह मिथ्या ज्ञान है। वैसे आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान, क्षय ज्ञान स्वरूप है, किंतु कोई ज्ञान आत्मा को इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र ही जानता है, तो वह ज्ञान न्यून स्वरूप जानने से मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। क्या कहा? जहाँ भगवान गणधर देव ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया है, जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को
नुन्य जानता है वह मिथ्या ज्ञान है। वैसे आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान शायिक ज्ञान स्वरूप है, परंतु कोई ज्ञान आत्मा को इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र ही जानता है तो वह ज्ञान नुन्य स्वरूप जानने से मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। मतलब तुम इंद्रिय जनित, अरे तुमको ज्ञान से ज्ञान होता है, इंद्रियां तो एक निमित्त मात्र है और वो इंद्रियां से ज्ञान नहीं होता, अंदर ज्ञानवान विराजमान है उसे ज्ञान होता है। वो चीज को पकड़नी चाहिए और वो पकड़ के अपना कल्याण की ओर चलना चाहिए। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्याः, मतलब सम्यक ज्ञान अधिकार अपना स्वरूप हुआ है। अभी 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 जो आएंगे ना, वो अणुव्रत आएंगे, महाव्रत अणुव्रत आएंगे, गुणव्रत आएंगे, शिक्षा व्रत आएंगे, वो सब बताएंगे, तब अपने को थोड़ा रस पड़ेगा। लेकिन मेन बात रस कब कब कहलाएगा कि सम्यक दर्शन के सहित ये अणुव्रत धारण करेंगे, सम्यक व्रत सहित शिक्षा व्रत गुणव्रत धारण करेंगे, तो अपना रस अच्छी तरह से अपना काम होएगा, बाकी काम नहीं होएगा। ठीक है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्याः।